राऊत यांच्या समर्थनासाठी आता काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत मैदानात उतरलेत। ज्या शब्दाचा वापर करण्यात आला तो शब्द तिथे न देता त्यांनी या शब्दाचा अर्थ सांगणारा एक फोटो ट्विट केलाय। शब्दकोशकार कैलासवासी श्रीपाद जोशी यांच्या शब्दकोशाचा हवाला देत त्या वादग्रस्त शब्दाचा अर्थ मूर्ख होतो असं सचिन सावंत यांनी म्हटलंय। त्यांनी काय ट्विट केलंय आपण पाहूयात। त्यांनी दोन फोटो ट्विट केलेत सचिन सावंतांनी आणि त्याच्यामध्ये जो शब्द संजय राऊतांनी वापरला त्याच्यावरती त्याचा नेमका अर्थ काय हे त्यांनी म्हटलंय। आश्चर्य आहे संजय राऊत यांच्यावर भाजप महिलांनी गुन्हा दाखल केला का, तर त्यांनी एक शब्द वापरला। जरी सदर शब्दाचा वापर मी करत नाहीये तरी अज्ञानी भाजपच्या प्रबोधनासाठी त्यांनी तो फोटो ट्विट केला आणि तिथे त्यांनी शब्दाचा अर्थही त्या फोटोमध्ये आहे। मराठी लेखक आणि शब्दकोशकार कैलासवासी श्रीपाद जोशी यांच्या 1957 पासून प्रकाशित असलेल्या या शब्दकोशामध्ये हा शब्द आणि त्याचा अर्थ आपण देत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत सध्या आपल्याबरोबर जोडले गेले आहेत। सचिन सावंत, आपण पाहतोय भाजपच्या महिलांनी, महिला कार्यकर्त्यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन तक्रार केली आहे आणि तुम्ही जसा फोटो ट्विट केलाय त्यानुसार त्या शब्दाचा अर्थ मूर्ख असा होतो। तर हा शब्द असंवैधानिक आहे का आणि या शब्दाने कोणाच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात का? काय नेमकं यावरती आपण सांगू शकाल? पहिली गोष्ट अशी की म्हणजे हा शब्द हिंदी शब्दकोशामध्ये देखील आहे। दिल्लीमध्ये ज्यांनी त्यांच्या गुन्हा दाखल केला आणि म्हणून तो शब्दकोशकार कैलासवासी श्रीपाद जोशींची जी अभिनव शब्दकोश आहे 1957 पासून प्रकाशित आहे। त्याच्या अनेक आवृत्त्या निघालेल्या आहेत। माझ्याकडे तर 9वी आवृत्ती आहे। हे माझ्या घरचंच पुस्तक आहे। प्रश्न असा आहे की अशा मध्ये भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्यानंतर त्याचा जर गुन्हा दाखल करायचा झाला तर सगळ्या शब्दकोशांपासून त्या ठिकाणी अनेक ज्या शब्दकोशांची जी काही आवृत्त्या निघाल्या त्या सगळ्यांवरती गुन्हा दाखल करावा लागेल। हे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून अशा पद्धतीनं त्रास देण्याचा विषय आहे, दुसरं बाकी असं मला काही वाटत नाही। थोडक्यात भाजपने स्टंट केलाय असं आपल्याला वाटतं? या गोष्टीला काही अर्थ नाही। त्यांना जरा हिंदी भाषेचं ज्ञान त्यांनी घ्यावं, हिंदी शब्दकोश पाहावा आणि मग सगळ्यांवरती गुन्हा दाखल करायचा प्रयत्न करावा। जी, आपल्यासोबत दीप्ति रावत सुद्धा जोड़ले गए सचिन सावंत, अपन त्यांच्याशी बोलूयात। दीप्ति जी, आपने जैसे आज एफआईआर दर्ज किया है संजय राउत के खिलाफ, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था उसके ऊपर आपको आपत्ति है, तो इसके लिए आपने वो एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सचिन सावंत कह रहे हैं कि इस शब्द का जो अर्थ है वो आपत्तिजनक नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और मुझे लगता है कि ये घर में भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं क्या, अपने घर में लोगों को बुलाने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो क्योंकि इस शब्द का अर्थ तो बहुत ठीक है, कुछ खराब नहीं है इनके हिसाब से। तो देखिए, ये इस तरीके की बातें कहना और उसको जस्टिफाई करना, सबसे पहले तो मुझे अपेक्षा थी इस बात की कि ये बोलते कि उनसे कुछ गलती हुई, वो माफी मांग लेंगे या ये उनके बिहाफ पे कुछ कहते, कोई माफी मांगते, उसके बजाय ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये दर्शाता है कि केवल संजय राउत नहीं, इनकी पूरी पार्टी, पूरी शिवसेना, मैं कहूंगी कि महिला विरोधी और समाज के में इस तरीके का एक आइडलिज्म और इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, इतने संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद रिस्पॉन्सिबल होने के एक बिहेवियर होने के बजाय आप ऐसे बिहेव करेंगे और इस तरीके से बात करेंगे, चाहे वो किसी के लिए भी किया हो, भाजपा का कार्यकर्ता कार्यकर्ती के लिए किया हो या आम जनता के लिए किया हो, जो भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है अगर वो सही है तो ये उसको प्रूफ करें, फिर आगे जाके आगे कोर्ट में कहें, आगे बाकी जगह कहें, वहां देखते हैं इनकी मतलब कैसा उसका निकाला जाएगा। सचिन सावंत, नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, किसी को कोई भावना का ठेस पहुंचा या कुछ ऐसी इस तरह की आपत्ति उनको है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप चर्चा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के प्रति एफआईआर दर्ज करना है तो क्या लीगली वो वैलिड मुद्दा है या नहीं है, इसके बारे में तो चर्चा होगी। तो इसीलिए मैंने तो कहा था कि हिंदी शब्दकोश में वो शब्द है और मराठी शब्दकोश में भी वही शब्द है, उसका अर्थ भी वहां लिखा है और सालों से वो शब्द शब्दकोश में है। तो अगर शब्दकोश में है तो जो शब्दकोश में जिन्होंने लिखा है वो शब्द, उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए था। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इस तरह से ये तो स्टंटबाजी होती है। इसके बारे में अगर आप
राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो पूरा ज्ञान लेके आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही हमारा कहना है, बाकी कुछ कहना नहीं। दीप्ति जी, क्या ये स्टंटबाजी थी? इसका मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है शब्दकोश में, इसका मतलब ये है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी शब्दकोश में तो हर चीज होगी, मतलब आपका एक डिक्शनरी में जो भी वर्ड है वो उसमें होगा, लेकिन उसको क्या आप यूज कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के लिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप क्या करते हैं आमतौर पर बातचीत करते हुए अपने घर में इस्तेमाल करते हैं? तो अगर शब्दकोश में है तो आप रोजाना में करिए उसको इस्तेमाल। सचिन जी, देखिए, कौन सा शब्द किसने किस तरह से इस्तेमाल करना है वो उसकी निजी ये है। मैं समझता हूँ उसके बारे में स्पष्टीकरण संजय राउत जी हो या कोई और दे देगा। मैंने तो सिर्फ शब्दकोश में वो शब्द मौजूद है और उसका अर्थ भी इस तरह का कोई आपत्तिजनक नहीं है, ऐसा उसी शब्दकोश में कहा है। जो हिंदी शब्दकोश आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। जो हिंदी भाषा हमने पढ़ी है तो उसी का एक भाग है शब्दकोश। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको अपराध कैसे दर्ज हो सकता है, और दिल्ली में हुआ अपराध कोई अन्य राज्य में नहीं हुआ, इससे ही समझ में आता है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोन से किया हुआ है। बाकी हमारे कोई मतलब नहीं है उससे। आपण पाहिलं सचिन सावंत आपण जी भूमिका मांडली ती लक्षात आली. दीप्ती रावत सुद्धा आपल्यासोबत होत्या. दोघांचेही आभार सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी.